हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियान अपना अल्केमी एग्जाम पास करते हुए अल्केमी एसोसिएशन का एक हिस्सा बन चुका था और उसी के साथ रिंजी ने बाइटियान को अपने साथ नाटक करने के लिए एक बार फिर से बुला लिया था। जहाँ जब बाइटियान पहुंचता है तो वहाँ पे उसका भाई भी आया हुआ था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटियान मुफेंग से कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप चली जाओ यहाँ से। जिसपे मुफेंग गुस्से से वहाँ पे बाइटियान को कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पे रेंजी के थर्ड अंकल भी आ जाते हैं, जो वहाँ पे मुफेंग को चुप कराते हुए कहते हैं कि ये सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद रेंजी के थर्ड अंकल बहुत ही सॉफ्ट टोन में बाइटियान से कहते हैं, बाइटियान क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे हुआ करते थे तो तुम हमारी मू फैमिली में आकर खेला करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने वही छोटा सा बाइटियान खड़ा है जो हमारी मू फैमिली में खेलते हुए इधर उधर भागा करता था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जिसके साथ बचपन में खेलते रहे हो तुम बड़े होकर उसे इतनी आसानी से भूल जाओगे। जिसमें बाइटियान वहाँ पे इधर उधर की बकवास ना करते हुए सीधा उनसे कहता है, आपको मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी कहना चाहते हैं सीधा सीधा बोले। जिसपे अब की बार थर्ड अंकल भी थोड़ा सीरियस होते हुए बाइटियान से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इधर उधर की फालतू बातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए और सीधी मुद्दे की बात करनी चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि रेंजी के साथ तुम्हारी जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ दो। अगर तुम ये एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें 3 सोल नरिशिंग पिल्स भी देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे बाइटियान एक तंजीह स्माइल करते हुए थर्ड अंकल से कहता है कि बचपन में आपने ही हम दोनों की सामने से एंगेजमेंट करवाई थी और अब आप खुद ही इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं। जिसपे थर्ड अंकल थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस वक्त मैंने ही तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाई थी, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए आज मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मेरी की हुई इस गलती के लिए मेरे साथ साथ तुम सभी को भी पछताना पड़े। जिसपे बाइटियान थर्ड अंकल से कहता है कि आप मुझे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए 3 सोल नरिशिंग पिल्स दे रहे हैं, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। और वैसे भी सोल नरिशिंग पिल्स की जरूरत तो लो लेवल के कल्टीवेटर्स को होती है। अगर आप सच में मेरी और रिंजी की एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टियान लैंडन पिल ला कर दीजिए। अगर आपने मुझे वो टियान लैंडन पिल ला कर दे दी तो फिर मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। बाइटियान ने यहाँ पे टियान लैंडन पिल की मांग जानबूझ के रखी थी, क्योंकि टियान लैंडन पिल को एक बहुत ही ज्यादा खास पिल माना जाता है, जिसे बड़ी से बड़ी फैमिलीज भी आसानी से हासिल नहीं कर सकती। और बाइटियान भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मू फैमिली के पास भी टियान लैंडन पिल नहीं है, इसलिए उसने उनके सामने ये मांग रखी थी। वहीं बाइटियान की ये बात सुनकर मू फैंग गुस्से से कहता है, तुम जानते भी हो टियान लैंडन पिल कितनी ज्यादा खास होती है, इसलिए कोई भी उसे इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। और वैसे भी टियान लैंडन पिल तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए उसे भूल जाओ। जिसपे बाइटियान भी कोल्ड एटीट्यूड में उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे वो पिल नहीं दे सकते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। जिसपे थर्ड अंकल एक बार फिर से उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम इतना ज्यादा क्यों उड़ रहे हो, तुम्हारे पास 7 लेवल की ड्यूअल एट्रीब्यूट्स की मार्शल पावर है, जो हमारी इस लेनहू सिटी के लिए तो बड़ी बात हो सकती है, लेकिन लेनहू सिटी के बाहर ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात तो तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी सू फैमिली की कंडीशन कैसी है। अगर उसे किसी दूसरी फैमिली ने सपोर्ट ना किया तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानते हुए रिंजी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी सू फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। और हाँ, उसी के साथ साथ मैं तुम्हें 3 के बजाय 5 सोल नरिशिंग पिल देने के लिए तैयार हूँ। तो अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तुम्हारा जो भी फैसला है उसे बहुत सोच समझ के बताना, क्योंकि तुम्हारा ये एक फैसला तुम्हारी पूरी सू फैमिली को खत्म करवा सकता है। थर्ड अंकल की ये बात सुनकर अब बाइटियान को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो थोड़ा गुस्से से थर्ड अंकल से कहता है कि अब अगर तुम्हारी बकबक बंद हो गई हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के साथ बहस करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बाइटियान की ये बात सुनकर मू फेंग बाइटियान को धमकी देते हुए कहता है, हमने रिंजी की शादी कहीं और तय कर दी है, और अगर तुमने इस मैरिज के बीच में आने की गलती से भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस लेनहू सिटी से तुम्हारी सू फैमिली का नामो निशान भी मिटा दूंगा। जिसपे बाइटियान वहाँ पे रिंजी को अपने साथ लगाते हुए कहते हैं कि रिंजी मेरी है और मैं भी देखता हूँ कि हम दोनों के बीच में तीसरा कौन आता है, और अगर किसी ने गलती से हमारे बीच में आने की कोशिश भी की तो मैं उसका वो हल करूंगा कि वो रेंजी के बारे में सोचने से भी डरेगा। बाइटियान की ये बात सुनकर मू फेंग उससे कहता है, लड़के तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो, मैं अभी तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे बाइटियान के ऊपर हमला करने के लिए अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है तो जमीन के अंदर से कुछ हिडन स्पिरिचुअल बेस ने बाहर निकलते हुए अचानक ही मू फेंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे घायल कर दिया था। और मू फेंग को सबक सिखाने के बाद बाइटियान वहाँ पे रेंजी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ जाते हुए स्पाइडर से कहता है, स्पाइडर जो कोई भी हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे बेशक उसे मार देना। और ये कहकर बाइटियान रेंजी को लेकर अपने रूम में आ गया था, और रूम में आने के बाद रेंजी बाइटियान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अगर आज तुम ना होते तो मेरे थर्ड अंकल मुझे वापस अपने साथ ले जाते और जबरदस्ती मेरी शादी किसी और के साथ करवाते हुए मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करते थे। जिसपे बाइटियान उससे कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे बचे हुए पैसे मुझे वापस लौटा दो। जिसपे रेंजी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बचे हुए पैसे तुम्हें बहुत जल्द वापस लौटा दूंगी। और ये कहकर वो बाइटियान से कहती है कि हो सकता है मेरे थर्ड अंकल और मू फेंग दोनों अभी भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हो, तो क्या हम लोग अपना ये नाटक थोड़ी देर और कर सकते हैं। जिसपे बाइटियान उसे कहता है, थोड़ी देर क्या, मैं तो ये नाटक पहले की तरह पूरी रात भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे पैसे मुझे समय पे लौटा देना। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पिछली बार की तरह पूरी रात यहीं पे गुजारो, इससे तुम्हारे अंकल और तुम्हारे भाई का बचा कुछ शक भी खत्म हो जाएगा। बाइटियान की ये बात सुनकर रिंजी भी पूरी रात वहीं पे रुकने के लिए तैयार हो गई थी, जो देखकर बाइटियान उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम बेड पे जाकर सो सकते हो, मैं यही कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। जिस
पे रेंजी उससे कहती है ऐसे तुम लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ आकर बेड पे सो सकते हो। रेंजी की यह बात सुनकर बाइटियन चुपचाप वहाँ से बेड के ऊपर जाकर लेट गया था, जो देखकर रेंजी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बाइटियन के पास जाकर लेट गई थी और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से सो ही रहे थे कि तभी लिंगार ने वहाँ पे रेंजी को हिप्नोटाइज करते हुए बाइटियन के साथ बिल्कुल चिपका दिया था। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही रेंजी की आंख खुलती है तो वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से उठ गई थी और उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस तरह से बाइटियन के साथ चिपक कर क्यों सो रही थी, और ये सोचकर उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे स्पाइडर के साथ बाइटियन के घर से निकल गई थी और उसके वहाँ से जाते ही बाइटियन भी वहाँ पे उठ गया था और वहाँ पे उठते हुए बाइटियन को भी समझ आ गया था कि ये सब लिंगार का किया धरा था। इसलिए वो वहाँ पे लिंगार को देखते हुए कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी, जिसपे लिंगार भी वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उससे कहते हैं कि हाँ ये काम मेरा ही था और मुझे तो लगा था कि आप मेरे इस काम से बहुत ज्यादा खुश हो गए होगे, क्योंकि मैंने ये बहुत बार नोट किया है कि आप जब भी उस लड़की रेंजी के साथ होते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको खुश करने के लिए ये सब किया था। जिसपे बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए लिंगार से कहता है कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसे कोई बात नहीं है, अभी मैं अपना पूरा फोकस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ और मुझे अभी आगे बढ़ते हुए लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी के लिए मैं किसी दूसरे के ऊपर अपना फोकस नहीं करना चाहता और मेरे और रेंजी के रास्ते तो बहुत ज्यादा अलग अलग है, इसलिए तुम समझ जाओ कि मेरा और रेंजी का कुछ भी नहीं हो सकता। जिसपे लिंगार उससे कहते हैं कि जब रेंजी आपके कंधे के ऊपर सर रखते हुए सो रही थी तब मैंने महसूस किया था कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपके दिल में भी रेंजी के लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, तो मैंने आप दोनों को और ज्यादा करीब लाने के लिए ये किया था। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि ये सब तुम नहीं समझोगे, इसलिए तुम इस टॉपिक को ही छोड़ दो, और हाँ गार्डन में कुछ हिडन स्पिरिचुअल वेन्स मौजूद है जिन्हें तुम खाते हुए अपनी पावर बढ़ा सकते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार जल्दी से वहाँ पे उस स्पिरिचुअल वेन्स को खाने के लिए चली गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हनफेंग और उसके कुछ और साथी डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि सभी के सभी वहाँ पे बैठे हुए बाइटियन को मजा चखाने के लिए कोई प्लान बना रहे थे, और तभी वहाँ पे उनमें से एक डिसेबल हनफेंग से कहता है कि हम बाइटियन को अकेले बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, इसलिए हमें किसी ऐसे मौके की तलाश करनी होगी जब बाइटियन के आसपास कोई भी ना हो। जिसपे हनफेंग खुश होते हुए उस डिसेबल से कहता है कि तुम्हारी ये प्लान तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम जो चाहे मर्जी करो, मैं तो बस उस बाइटियन को मरे हुए देखना चाहता हूँ। जिसपे वो दूसरी वाला डिसेबल अपनी साथी से कहता है कि तुम वो पावरफुल पिल मुझे दे दो ताकि हम अपने पहले अटैक में ही बाइटियन को खत्म कर सके, क्योंकि अगर हमारा पहला अटैक बेकार चला गया तो बाइटियन भी चुकना हो जाएगा। अपने साथी डिसेबल की ये बात सुनकर वो दूसरा डिसेबल भी उसे वो पावरफुल वॉइड पिल देने के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद हमें दोबारा बाइटियन के गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंगार उन सभी स्पिरिचुअल वेन्स को पूरी तरह से खाते हुए उनकी पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे लिंगार की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे महसूस करके बाइटियन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और लिंगार वहाँ पे अपने मास्टर बाइटियन को बताती है कि क्या मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ और उसी के साथ साथ मैं कुछ देर के लिए आपको अपनी पावर्स भी दे सकती हूँ। जिसपे बाइटियन वहाँ पे खुश होकर एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है तो क्या तुम मुझे अभी अपनी पावर्स देकर ट्रायल दे सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार ने वापस बाइटियन की बॉडी के अंदर जाते हुए उसे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स दे दी थी और ऐसा होते वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और बाइटियन वहाँ पे लिंगार के पावर्स को महसूस करके हैरान होते हुए कहता है लिंगार तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, और तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर लिंगार जल्दी से वापस बाइटियन की बॉडी से बाहर आ गई थी और वो बाइटियन से कहते हैं कि मैंने अपनी पावर्स आपको दी तो थी, लेकिन अभी आपकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो मेरी पावर्स को अच्छी तरह से संभाल पाए। मेरी पावर्स को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए अभी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा, उसके बाद ही आप मेरी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जिसपे बाइटियन लिंगार से कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो अब से मैं अपना पूरा फोकस अपनी पावर्स को बढ़ाने में ही लगाऊंगा और देखना तुम कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारी पावर्स को संभालने के लायक भी हो जाऊंगा। उसके बाद बाइटियन प्रैक्टिस के लिए वापस अपनी लैंड वुल्फ एकेडमी में आ गया था और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे अपनी क्लास में इंटर होता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे वहाँ पे किसी और का भी महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि कोई उससे पहले भी वहाँ पे आ चुका था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे अपनी अलमारी के अंदर एक अल्केमी बोतल मिलती है जिसके अंदर 6 बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पिल्स मौजूद थी और अभी बाइटियन वहाँ पे उन पिल्स के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी हनफेंग वहाँ पे अपने कुछ साथी डिसेबल्स के साथ आकर बाइटियन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मैंने कल रात अल्केमी हाल से तुम्हें इन पिल्स को चुराते हुए देखा था और अब देखो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये पिल्स तुम्हारे ही हाथ में है। हम तो बस यहाँ पे तुम्हारी तलाशी लेने के लिए आए थे, लेकिन हमें तो आते साथ ही सबूत मिल गया, इसलिए अब तुम्हें चुपचाप हमारे साथ क्रिमिनल कोर्ट में चलना होगा। अब आगे तुम्हारे साथ क्या करना ये एकेडमी का क्रिमिनल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। उन लोगों की ये बातें सुनकर बाइटियन उनसे कहता है ओ तो ये तुम लोगों का प्लान था, मैं इन स्पिरिचुअल पिल्स को देखते ही समझ गया था कि मुझे यहाँ पे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों का ये प्लान वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन अफसोस तुम लोग कभी भी अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाओगे, और अगर फिर भी तुम लोगों में हिम्मत है तो ये साबित करके दिखाओ कि इन पिल्स को मैंने ही चुराया है। बाइटियन की ये बात सुनकर उन तीनों डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इवन उनमें से एक डिसेबल ने तो अपनी पावर का यूज करके स्पिरिचुअल रूट से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला भी कर दिया था, लेकिन बाइटियन भी कहाँ कम था, उसने भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके अपने बीच की स्पिरिट को समन करके उस डिसेबल के ऊपर अटैक करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। पर बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता, तो उसने वहाँ पे अपनी आइस जेट स्नेक पावर का यूज करते हुए लगातार वहाँ पे उन तीनों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जैसे वो तीनों वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहे थे और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में
में बाइटियन ने उन सभी को मारते हुए उनकी हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर ने आते हुए उन सभी को वहीं पे रोक दिया था और उस एल्डर को वहाँ पे देखकर वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए एल्डर से कहते हैं कि इस लड़के ने कल रात अल्केमी हॉल से इन स्पिरिचुअल पिल्स को चुराया था और जब हमने इसे वो पिल्स वापस करने के लिए बोला तो इसने हमारे ऊपर भी अटैक करते हुए हम सभी को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। उन तीनों की ये बातें सुनकर वो एल्डर भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, हाँ ये तो मुझे भी पता चला है कि अल्केमी हॉल से चोरी हुई है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे गुस्से से बाइटियन से कहता है, लड़के अगर तुमने उन पिल्स को चुराया है तो सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अकेडमी के टॉर्चर हॉल में छोड़ आऊंगा और वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस एल्डर की ये बात सुनकर भी बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता और वो बहुत ही शांत लहजे में उस एल्डर से कहता है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए उस एल्डर से कहते हैं, हमने कल रात अपनी आंखों से इसको वो पिल्स चुराते हुए देखा था और अगर फिर भी आपको हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद इसकी तलाशी ले लीजिए। वो सभी की सभी स्पिरिचुअल पिल्स आपको इसी के पास से ही मिलेंगी। उन तीनों की ये बातें सुनकर अब उस एल्डर को भी यकीन हो गया था कि ये चोरी बाइटियन नहीं की है, इसलिए वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन को क्रिमिनल कोर्ट चलने के लिए कहने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पे मूली आ जाती है जो वहाँ पे बाइटियन का सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा यकीन है कि इसने ये चोरी नहीं की, क्योंकि कल तो ये पूरी रात मेरे साथ कल्टीवेट करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था और जब वो कल पूरी रात मेरे साथ था तो वो अल्केमी हॉल में जाकर चोरी कैसे कर सकता है। और क्योंकि मूली का स्टेटस लैंड हुबूफ एकेडमी में बहुत ज्यादा हाई था तो इसलिए उस एल्डर ने भी वहाँ पे मूली की इस बात के ऊपर यकीन कर लिया था। इसलिए वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुमने वो चोरी नहीं की तो वो 6 स्पिरिचुअल पिल्स तुम्हारे पास कैसे आई, जिसपे बाइटियन वहाँ पे उस एल्डर को जवाब देते हुए कहता है कि उन सभी की सभी स्पिरिचुअल पिल्स को मैंने ही रिफाइन किया है। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से उसे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारी इन बातों से तो मुझे दोबारा तुम्हारे ऊपर ही शक होने लगा है। जिसपे हनफेंग का साथी डिसेबल भी वहाँ पे उस एल्डर की हम यहाँ मिलाते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अगर ये लड़का सच कह रहा है तो मैं अभी के अभी इस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स देता हूँ। अगर ये वाकई सच बोल रहा है तो इसे हम सभी के सामने एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करना होगा, पर अगर ये स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि अल्केमी हॉल से इसी ने उन स्पिरिचुअल पिल्स को चुराया होगा। जिसपे बाइटियन वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मुझे तुम लोगों की शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं उस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन कर लेता हूँ तो फिर इन लोगों को क्या सजा मिलेगी जिन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है। और ये कहकर वो सैलरी से कहता है कि आप इन्हें कोई सजा देना चाहते हैं या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे उस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन कर लिया तो उसके बदले में आपको मुझे 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स देने होंगे ताकि मैं उन स्पिरिचुअल पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीद सकूं। जिसके लिए उस डिसेबल के साथ साथ वो एल्डर भी मान गया था और तभी वो डिसेबल जो कि 1 स्टार अल्केमिस्ट था वो एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालते हुए उसे बाइटियन को दे देता है, जिन्हें देखकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें चेक करने लगा था कि कहीं उन इंग्रेडिएंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ बाइटियन उन सभी इंग्रेडिएंट्स को काफी गौर से देखते हुए उस डिसेबल से कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के लग रहे हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर वो डिसेबल वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से बाइटियन से कहता है, इन सभी के सभी हर्ब्स को मैंने खुद लिया था और अगर तुम्हें इस पिल को रिफाइन करना है तो जल्दी जल्दी करो, हमारे पास फालतू समय नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारी फालतू बक बक सुनते रहे। उस डिसेबल की ये बात सुनकर मूली अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देती है और वो गुस्से से उस लड़के से कहती है कि बाइटियन जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। मूली की इस रिएक्शन को देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मूली इस लड़के बाइटियन को यहाँ पे इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रही है। और तभी बाइटियन वहाँ पे लिंगार की मदद से उन सभी हर्ब्स की पावर को बढ़ाते हुए वहाँ पे उस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करने लगा था, जहाँ बाइटियन ने अपनी स्काई ब्लू फायर का यूज करते हुए वहाँ पे एक स्पिरिचुअल अल्केमी फर्नेस को भी समन कर लिया था, जो देखकर वहाँ पे उस एल्डर के साथ साथ उन सभी डिसेबल्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सभी के सभी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इस लड़के के पास किस तरह की अल्केमी स्किल्स हैं जो इसने ऊपर हवा में एक स्पिरिचुअल अल्केमी फर्नेस को बना दिया। ऐसी अमेजिंग अल्केमी स्किल्स तो आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और तभी देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करते हुए उन्हें एक पिल में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था और इतनी जल्दी एक पिल को फॉर्म होते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे ज्यादा हैरान तो वो अल्केमी डिसेबल हो गया था, उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन जैसे एक मामूली सा डिसेबल इतनी आसानी से स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उन सभी को वहाँ पे अपने मन ही मन में बाइटियन से बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी। और तभी देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उस स्पिरिचुअल पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था और बाइटियन वहाँ पे उस स्पिरिचुअल पिल को देखते हुए कहता है कि मुझे इस पिल को रिफाइन करने में पूरे 30 सेकंड लग गए, जो कि बहुत ज्यादा है। मैंने तो सोचा था कि मैं इसे सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही रिफाइन कर लूंगा, मुझे लगता है अभी मुझे अपनी रिफाइनिंग स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और तभी बाइटियन वहाँ पे उस एल्डर को अपनी रिफाइन की हुई स्पिरिचुअल पिल दिखाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब आपका सारा शक खत्म हो गया होगा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से हनफैन और उसके साथी डिसेबल से कहता है, तो अब तुम लोग बताओ, तुम लोग बाइटियन के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे थे। जिसपे वो सभी डिसेबल्स अपनी सफाई देते हुए उस एल्डर को दोबारा वहाँ पे अपनी चाल में फंसाना चाहते हैं, जो देखकर वो एल्डर गुस्से से चलाते हुए उन सभी डिसेबल्स से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम लोग बाइटियन के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे थे। उस एल्डर को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर हनफैन बहुत ही सॉफ्ट टोन में उस एल्डर से कहता है, मास्टर शायद हमसे गलती हो गई होगी और उसी गलती के चक्कर में हम बाइटियन को
सोच समझ बैठे, प्लीज हमें माफ कर दें और अगर आप चाहें तो हम बाईटियन से भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जिसपे बाईटियन उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों की माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स दे दो। और अब क्योंकि वो लोग वहाँ पे चारों तरफ से फंस चुके थे तो इसलिए उस डिसेबल को मजबूरन वहाँ पे बाईटियन की बात माननी पड़ती है और वो वहाँ पे 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स को बाहर निकाल कर उसे बाईटियन को देते हुए बहुत ही गुस्से से अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया था। जो देखकर बाईटियन वहाँ पे पीछे से ही उन लोगों से कहता है कि अगली बार कुछ अच्छा और बड़ा प्लान करके आना, क्योंकि जितना बड़ा तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे मैं उतना ही ज्यादा तुमसे ट्राइल्स हासिल कर सकूंगा। बाईटियन की ये बात सुनकर उन सभी को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उस एल्डर के वहाँ पे होने की वजह से वो बाईटियन को कुछ भी नहीं कह पाते और वो गुस्से से वहाँ से निकल गए थे। और तभी वो एल्डर भी वहाँ पे बाईटियन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उन लोगों की बातों में आ गया था और अब क्योंकि ये कंफर्म हो गया है कि तुमने अल्केमी हॉल से चोरी नहीं की तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, इस स्पिरिचुअल बिल को भी तुम अपने पास रख सकते हो, ये तुम्हारी आगे की कल्टीवेशन में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये कहकर वो एल्डर भी वहाँ से चला गया था। और दोस्तों, ये लड़की मूली नहीं थी बल्कि ये वो लड़की थी जिसने सोर्ड मोन्यूमेंट के अंदर बाईटियन के ऊपर हमला किया था। और उस एल्डर के जाने के बाद बाईटियन वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम तो मेरी दुश्मन थी तो फिर तुमने यहाँ आकर मेरी मदद क्यों की। जिसपे वो लड़की बाईटियन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि सोर्ड मोन्यूमेंट के अंदर तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जैसे एक जीनियस कल्टीवेटर ऐसे झूठे इल्जाम में फंस जाए, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी मदद की। और अब क्योंकि तुम बच गए हो इसलिए मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वहाँ से जाते जाते वो लड़की बाईटियन को अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम फूजैन है। जो सुनकर बाईटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बाईटियन को दोबारा उस स्पिरिचुअल पूल के अंदर देखते हैं जहाँ वो अपनी अभी रिफाइन की हुई पिल को खाते हुए कल्टीवेट करने लगा था। लेकिन इस तरह कल्टीवेट करते हुए बाईटियन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पर उसके बावजूद भी बाईटियन वहाँ पे अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए लगातार अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, क्योंकि आज बाईटियन ने यहाँ पे ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू करके रहेगा। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार बाईटियन ने वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया था, क्योंकि अचानक ही वहाँ पे बाईटियन की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है और उस एनर्जी के रास्ते में जो कोई भी इंग्रेडिएंट आ रहा था वो वहाँ पे खुद ब खुद एक पिल में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा था। और ये सब देखकर बाईटियन खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है मेरी कल्टीवेशन के साथ साथ अल्केमी स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। और अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ बाईटियन को एक नई पावर भी मिली थी जिसमें वो अपनी आई साइट पावर का यूज करते हुए दूर से ही किसी को देख सकता था। और जैसे वो वहाँ पे अपनी इस नई मिली हुई पावर का यूज करते हुए बाहर देखता है तो उसे वहाँ पे लाइट ग्रीन आते हुए दिखती है, जो देखकर बाईटियन वहाँ पे जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए सीधा लाइट ग्रीन के पास आ गया था। और लाइट ग्रीन भी वहाँ पे बाईटियन को काफी गौर से देखते हुए उसे कहती है बाईटियन, तुम्हारी बॉडी से निकल रहे ऑरा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने अभी अभी नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू किया है। जिसपे बाईटियन भी कंफर्म करते हुए हमें अपना सर हिलाता है, जो देखकर लाइट ग्रीन वहाँ पे बाईटियन की तारीफ करते हुए कहती है तुम तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, अभी कुछ दिन पहले तो तुमने ब्रेक थ्रू किया था और आज तुमने एक बार फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को मैच करना तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने कम समय में 5th स्टार ग्रेट मास्टर मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ट्रायर है जिसका यूज करते हुए तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करते जा रहे हो। जिसपे बाईटियन उसे बताता है कि आज मैं एक शर्त में 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स जीत गया था, जिसका यूज करते हुए मैंने अपने लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीद लिए और उसी की मदद से ही मैं नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। बाईटियन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन वहाँ पे बाईटियन के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और तभी वो वहाँ पे बाईटियन को एक स्पिरिचुअल जगह के बारे में बताते हुए कहती है कि हाल ही में उस स्पिरिचुअल जगह को कल्टीवेटर्स के लिए ओपन किया गया है, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है कि वहाँ पे मौजूद तुम्हारे 10 दिनों की कल्टीवेशन बाहर 1 साल की कल्टीवेशन के बराबर होगी। इसलिए हमारी सिटी का हर एक कल्टीवेटर वहाँ जाकर प्रैक्टिस करना चाहता है। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम कल फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों वहाँ उस स्पिरिचुअल जगह पे जाकर अपनी अपनी प्रैक्टिस करें। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर बाईटियन कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी इस छोटी सी सिटी में भी एक इतनी ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह होगी, इसलिए मैं भी वहाँ चलकर उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। और ये कहकर बाईटियन भी वहाँ पे कल उसके साथ उस स्पिरिचुअल जगह पे जाने के लिए रेडी हो गया था। बाईटियन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाईटियन और लाइट ग्रीन दोनों मिलकर उस स्पिरिचुअल जगह पे आए हुए थे और उन दोनों के साथ साथ वहाँ पे लेनहू सिटी के और भी काफी सारे कल्टीवेटर्स आए हुए थे। और तभी बाईटियन की नजर वहाँ पे जाओ नाम की एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो कि बाईटियन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। इसलिए बाईटियन वहाँ पे लाइट ग्रीन से उस लड़के जाओ के बारे में पूछते हुए कहता है कि ये पर्सन कौन है। जिसपे लाइट ग्रीन उसे वहाँ पे जाओ के बारे में बताते हुए कहती है कि इस पर्सन का नाम जाओ है और ये हमारी लेनहू सिटी का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और उसी के साथ साथ ये पर्पल सेक्ट मास्टर का यंग मास्टर भी है। ये सुनकर बाईटियन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। और हमें यहाँ पे बाईटियन की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसके बारे में पहले से जानता था और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी क्वान नाम का एक लड़का उनके सामने आते हुए लाइट ग्रीन से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे यहाँ आने के बावजूद भी यहाँ तक चली आई, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तुम तो वहाँ पे कभी भी नहीं आती और आज जब तुम मेरे पीछे यहाँ पे आ गई हो तो इसका मतलब है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। और हाँ, मुझे पता चला है कि आजकल तुम एक लड़के के साथ बहुत ज्यादा घूम रही हो, क्या वो लड़का यही है जो अभी तुम्हारे साथ है। क्वान की ये सारी बातें सुनकर लाइट ग्रीन उसे वहाँ पे गुस्से से डांटते हुए कहती है आखिर तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करने वाले होते कौन हो। मैं तुम्हें पहले भी 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए अब हमारा रास्ता छोड़ो और चुपचाप दफा
हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी गलती से भी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। लेकिन क्वान वहाँ पे लाइट ग्रीन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, हाय कुर्बान जाऊं तुम्हारी सदा पे, जब जब तुम गुस्सा होती हो तुम तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। और तभी वो वहाँ पे बाइटियन को टारगेट करते हुए कहता है, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये लड़की मेरी है और अगर तुमने कभी भी इसके बारे में कुछ भी गलत सोचने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। क्वान की ये धमकी सुनकर लाइट ग्रीन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक आगे बढ़ते हुए क्वान को धक्का देकर साइड कर देती है और खुद बाइटियन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर अब क्वान का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो वहाँ पे लाइट ग्रीन की बजाय बाइटियन को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस लड़की का हाथ छोड़कर चले जाओ यहाँ से। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो देखकर अब बाइटियन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो क्वान से कहता है कि अपनी औकात देखकर बात करो, तुम जानते भी हो तुम किससे और क्या बात कर रहे हो। और उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर हानफेंग दूर से खड़ा होकर ये सब देखते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि अब मजा आएगा, अब तो ये बाइटियन पक्का गया क्योंकि क्वान हमारी लैंड वो सिटी का 3rd नंबर का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है। पर अभी बेचारा हानफेंग यहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे फूजन की एंट्री होती है और फूजन को वहाँ देखकर क्वान हैरान होते हुए कहता है, फूजन तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो वहाँ पे से आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक ही फूजन आगे बढ़ते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी इस घटिया जबान से मेरा नाम लेने की। और फूजन को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर बेचारा क्वान भी डरता हुआ वहाँ से चला गया था। लेकिन वो वहाँ से जाते जाते बाइटियन को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और तभी फूजन अचानक ही वहाँ पे बाइटियन को चैनी करते हुए कहती है कि पूरे 1 महीने बाद मैं तुम्हारा बैटल अरीना के अंदर वेट करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश ना करते हुए वहाँ पे जरूर आओगे। और ये कहते हुए फूजन भी वहाँ से चली गई थी। फूजन के चैनी को सुनकर बेचारी लाइट ग्रीन वहाँ पे बाइटियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे सैड होते हुए बाइटियन से कहती है, बाइटियन मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। जिसपे बाइटियन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र ना करो, ऐसी चुनौतियों से मैं नहीं डरता। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए उस पिछुल जगह के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे और तभी अचानक ही वहाँ पे उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई थी और जिस जगह पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी गिर रही थी सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे भागते हुए उन जगहों को पकड़ने लगे थे। और ये देखकर बाइटियन भी वहाँ पे लाइट ग्रीन को उठाते हुए उनमें से एक जगह पे आ गया था। लेकिन तभी अचानक ही क्वान वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइट ग्रीन को हाथ लगाने की, आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ उड़ा दिया था, जो देखकर क्वान वहाँ से भागते हुए बाइटियन से कहता है कि आए तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी लाइट ग्रीन बाइटियन के पास आते हुए उससे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये जगह हम दोनों के कल्टीवेशन के लिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने लिए कोई और अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी इसी जगह को ही सबसे ज्यादा पावरफुल बना देता हूँ। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए जगह को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, क्योंकि आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे आने लगी थी, जो देखकर तो लाइट ग्रीन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद उन दोनों ने वहीं पे बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया था। और तभी लिंगार भी वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बाहर आते हुए कहती है, ये जगह तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर मैं यहाँ पे जगह की पावर को ऑब्जर्व करते हुए कल्टीवेट करूँ तो मेरी सारी पावर्स बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगी। जिसपे बाइटियन ने भी उसे वहाँ पे कल्टीवेट करने की इजाजत दे दी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे लगातार कल्टीवेट करने की वजह से बाइटियन की बॉडी से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी। और जिस जगह पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पास में मौजूद एक रिवर के अंदर एक फिश अपीयर होती है, जिसे देखते ही सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी उनमें से कोई भी उस फिश को नहीं पकड़ पा रहा था। और तभी क्वान वहाँ आकर उस फिश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले किसी और ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस फिश को पकड़ लिया था, जो देखकर क्वान को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी तरह एक और फिश अपीयर होती है, जिसे पकड़ने के लिए जैसे क्वान एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करता है तो बिल्कुल पहले की तरह उसे भी वहाँ पे किसी और ने पकड़ लिया था। और असल में ये काम किसी और का नहीं बल्कि बाइटियन का ही था। और इस बात का एहसास वहाँ पे क्वान को भी हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा वो हल करूंगा कि तुम अगली बार मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ क्वान गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि हो ना हो इस सब के पीछे उसी लड़के बाइटियन का ही हाथ होगा। और ये कहकर क्वान गुस्से से वहाँ पे बाइटियन को ढूंढने लगा था। वहीं हम लाइट ग्रीन और बाइटियन को देखते हैं, जो कि अभी भी वहीं पे बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे थे और बहुत ही कम समय में वहाँ पे उन दोनों का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तभी देखते ही देखते क्वान भी बाइटियन को ढूंढता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका था। और जैसे ही वो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देखकर ही बेचारे क्वान की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी। वो डरते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर एक ड्रैगन यहाँ पे कैसे आ गया। और ये कहकर वो वहाँ से भागते हुए अपने साथियों के पास आ गया था और वो डर के मारे वहाँ पे अकलाते हुए अपने साथियों को बताता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे एक ड्रैगन देखा है। जो सुनकर उसके साथी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर एक ड्रैगन यहाँ पे कहाँ से आ गया, और हमें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ हम उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं लिंगार ही थी। उसने जानबूझकर क्वान को डराकर वहाँ से भगाने के लिए ड्रैगन का रूप लिया था। और तभी लिंगार एक फायर ड्रैगन का रूप लेते हुए बाइटियन को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेती है, ताकि
ताकि कोई भी वहाँ पे बाइटियन को कल्टीवेट करते हुए डिस्टर्ब ना कर सके। और वहाँ पे एक रियल ड्रैगन को देखकर क्वान के साथी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और अब उन्हें भी वहाँ पे क्वान की बातों पे यकीन आने लगा था। लेकिन क्वान के साथियों को फायर ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, इसलिए वो क्वान से कहते हैं चलो हमें ये तो पता चल गया कि तुमने एक रियल ड्रैगन को देखा था, लेकिन ये ड्रैगन देखने में उतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं लग रहा जितना तुमने हमें बताया था, तो फिर आखिर तुम उससे डर क्यों गए थे। जिसपे क्वान गुस्से से वहाँ से जाते हुए उन दोनों से कहता है कि बाहर में जाओ तुम दोनों, जब तुम दोनों को मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक के क्या करूंगा। और तभी देखते ही देखते बाइचन वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर गया था और वो दी ग्रेट मास्टर माशरी आलम के 6 स्टार लेवल में पहुंच चुका था। और जैसे ही बाइचन वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर लाइट ग्रीन के ऊपर जाती है, जो कि वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से वहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर बाइचन वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए सीधा लाइट ग्रीन के पीछे आके खड़ा हो गया था और वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए लाइट ग्रीन की बॉडी के अंदर जा रही पावर को स्टिमुलेट करते हुए कंट्रोल करने लगा था। और अगर बाइचन यहाँ पे उस पावर को कंट्रोल नहीं करता तो हो सकता है इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ ऑब्जर्व करने की वजह से लाइट ग्रीन की मेरिडियस भी डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाती। और ये बात बाइचन अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वो वहाँ पे उस पावर को कंट्रोल करते हुए लाइट ग्रीन की मदद करने लगा था। और बाइचन वहाँ पे मौजूद सारी एनर्जी को अपने कंट्रोल के अंदर लेते हुए लाइट ग्रीन से कहता है ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। बाइचन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और देखते ही देखते लाइट ग्रीन वहाँ पे बाइचन की मदद की वजह से बहुत ही आसानी से नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गई थी। लेकिन एक साथ वहाँ पे इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से लाइट ग्रीन वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी थी और जैसे वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करती है तो वो वहाँ पे कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। लेकिन बाइटियन ने उसे वहाँ पे सहारा देते हुए पकड़ लिया था और जैसे ही उसे वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे बाइटियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है अगर आज तुम ना होते तो मैं कभी भी नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। और ब्रेक थ्रू तो छोड़ो, अब तक शायद मेरी मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिकवर करने के लिए और ज्यादा कल्टीवेट करनी चाहिए। कल्टीवेट करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने के साथ साथ तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी हद तक स्टेबल हो जाएगी। लाइट ग्रीन ने भी यहाँ पे बाइटियन की बात मानते हुए दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और तभी लिंगार वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उसे बताती है कि यहाँ रिवर के अंदर कुछ स्पिरिचुअल फिश अपीयर हो रही है, तो क्या आप उसे हासिल करना चाहोगे। जिसपे बाइटियन लिंगार से कहता है कि हाँ वो स्पिरिचुअल फिश मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है और जब तक मैं स्पिरिचुअल फिश को पकड़कर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं पे लाइट ग्रीन का ख्याल रखना। जिसपे लिंगार बाइटियन से कहती है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे इस लड़की का पूरा ध्यान रखूंगी। लिंगार की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने के लिए चला गया था, जिसके जाने के बाद लिंगार वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए लाइट ग्रीन की बॉडी के अंदर जा रही पावर को कंट्रोल करने लगी थी, सेम जैसा वहाँ पे बाइटियन कर रहा था। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे उस फिश को पकड़ने के लिए उस रिवर के पास जाता है तो वहाँ पे काफी सारी कल्टीवेटर्स उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने में लगे हुए थे, लेकिन वो स्पिरिचुअल फिश वहाँ पे किसी के भी हाथ में नहीं आ रही थी। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे आकर अपनी स्काई ब्लू फायर का यूज करते हुए अपनी पावर को वहाँ पे एक जाल का रूप दे दिया था, जिसकी मदद से बाइटियन ने वहाँ पे उस स्पिरिचुअल फिश को बहुत ही आसानी से ट्रैप कर लिया था। और ये सब देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स को बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सभी बेचारे काफी देर से उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने में लगे हुए थे, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वहाँ पे उनमें से कोई भी डिसेबल उस स्पिरिचुअल फिश को नहीं पकड़ पाया था। पर बाइटियन ने अचानक ही वहाँ पे आते हुए एक ही झटके में उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ लिया था और यही बात वहाँ पे खड़े उन डिसेबल्स को हजम नहीं हो रही थी। और तभी वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे मिलकर बाइटियन को धमकी देते हुए कहते हैं लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप उस स्पिरिचुअल फिश को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि इस तरह से बकबक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम लोग वाकई स्पिरिचुअल फिश को मुझसे छीनना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को अपनी जुबान से ज्यादा अपने हाथ पैर चलाने होंगे। यहाँ पे बाइटियन सीधे सीधे उन सभी डिसेबल्स को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा था। बाइटियन की ये बातें सुनकर उन सभी डिसेबल्स का गुस्सा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ चुका था और वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए भी रेडी हो गए थे। और जैसे वो सभी मिलकर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करते हैं तो बाइटियन ने वहाँ पे अपने स्पिरिट बीट को समन करते हुए उन सभी के हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। पर बाइटियन को अपने हमलों से बचते हुए देखकर उन सभी का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो सभी वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लगातार बाइटियन के ऊपर हमले किए जा रहे थे। लेकिन उनमें से किसी का एक भी अटैक वहाँ पे बाइटियन को नहीं लगता। लेकिन अब बाइटियन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था, इसलिए अब उसने भी वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर वो सभी वहाँ पे बाइटियन के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाते। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी को मारते मारते उनकी हालत ही खराब कर दी थी, जो देखकर वो सभी डिसेबल्स एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोग इसे अकेले अकेले नहीं हरा पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके लिए बाकी सभी डिसेबल्स भी मान गए थे और उसके बाद उन सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे मिलकर अपने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर बाइटियन ने वहाँ पे न सिर्फ अकेले उन सभी के हमलों को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी को मारते हुए पीछे की तरफ उड़ा दिया था, जो देखकर वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया जो इसने अकेले यहाँ पे हम सभी को हरा दिया। और ये देखकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उन सभी को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, इसलिए वो वहाँ पे अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए नदी के पानी की मदद से वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से उसने पीछे से ही उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और बाइटियन के हमलों
की वजह से वहाँ पे उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी उसी एल्डर ने बीच में आते हुए वहाँ पे बाइटियन को रोक दिया था और वो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपनी साथी डिसेबल्स के ऊपर इतनी बेरहमी से कैसे अटैक कर सकते हो? अगर मैं यहाँ पे सही समय पे ना आता तो तुम तो इन लोगों की जान ही ले लेते। अब तुम्हें मेरे साथ लेनहुबुफ एकेडमी के क्रिमिनल कोर्ट चलकर अपनी सफाई देनी होगी और अगर तुम चुपचाप हमारे साथ नहीं आए तो हमें तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाना पड़ेगा। जिसपे बाइटियन वहाँ पे अपनी सफाई देते हुए एल्डर से कहता है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बल्कि ये सभी मुझे परेशान करने के लिए आए थे, इसलिए मुझे अपने डिफेंस के लिए मजबूरन इन सभी के ऊपर हमला करना पड़ा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से वहाँ पे बाइटियन से कुछ कह पाते उससे पहले ही वहाँ पे बाइटियन के मास्टर की भी एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए उस एल्डर से पूछता है कि तुम मेरे डिसेबल के ऊपर इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिसपे वो एल्डर उस मास्टर को बताता है कि इस लड़के ने अपने साथी डिसेबल्स के ऊपर बहुत ही बेरहमी से हमला करते हुए मारने की कोशिश की है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे सजा दिलवा के रहूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो मास्टर उससे कहते हैं, एल्डर जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि बाइटियन ऐसा नहीं कर सकता। तभी लाइट ग्रीन भी वहाँ पे आगे आकर उस एल्डर को सारी बात बताते हुए कहती है कि जैसा आप यहाँ पे समझ रहे हैं वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाइटियन ने यहाँ पे मुझे बचाने के लिए उन सभी के साथ फाइट की। जिसपे वो एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इस लड़के ने बहुत ही बेरहमी से उन सभी के ऊपर जानलेवा हमला किया था, इसलिए आज तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन को भी वहाँ पे गुस्सा आ गया था, इसलिए वो भी थोड़ा गुस्से से उस एल्डर से कहता है कि आखिर मैं इन लोगों की जान कैसे ले सकता हूँ? आप तो ये जानते ही है कि मेरे पावर लेवल और इनके पावर लेवल के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो फिर भला मैं अकेले इन सभी को कैसे मार सकता हूँ? और आप जो कह रहे हैं कि मैंने इन सभी को मारने की कोशिश की है, तो आप तब कहाँ थे जब इन सभी ने मिलकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था? अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी इन सभी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जब आप इन सभी डिसेबल के साथ मिलते हुए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पिछली बार भी जब इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था तो तभी आपने इन्हें बिना कुछ कही छोड़ दिया था, और आज भी आप यहाँ पे बिना कुछ समझे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हुए इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि आप भी इन सभी के साथ मिले हुए हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की? अब इसकी सफाई तो तुम्हें खुद चलकर सीधा एम्परर को ही देनी होगी और उसके बाद एम्परर खुद ही देखेंगे कि आगे तुम्हारा क्या करना है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे अपने लोगों के साथ सीधा एम्परर को ये सब बताने के लिए चला गया था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आपको तो मेरे ऊपर यकीन है ना? जिसपे उसके मास्टर वहाँ पे बाइटियन को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और तुम फिक्र ना करो, मैं खुद भी एम्परर के पास जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि इस केस को वहीं पे सोल्व कर दूं। और ये कहकर वो मास्टर भी वहाँ से एम्परर की तरफ निकल गए थे। तभी लाइट ग्रीन बाइटियन के पास आते हुए उससे कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब यहाँ पे मेरी वजह से हो रहा है। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये सब तो मेरे लिए आम बात है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे उस पिजल फिश को बाहर निकालते हुए उसे लाइट ग्रीन को दे देता है, जिसे देखकर लाइट ग्रीन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। जो देखकर बाइटियन उसे कहता है कि इसे रख लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आएगी। जिसपे लाइट ग्रीन उसे सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुमने ये पिजल फिश मुझे दे दी तो तुम खुद क्या करोगे? जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपने लिए और ज्यादा फिशेज पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे दोबारा उसी रिवर के पास आ गया था उन स्पेशल फिशेज को पकड़ने के लिए। पर जैसे बाइटियन वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे क्वान फूजन के साथ साथ एक और लड़का भी खड़ा था, जो कि तीनों वहाँ पे अपने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए उन स्पेशल फिशेज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो तीनों मिलकर भी वहाँ पे अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए उन स्पेशल फिशेज को नहीं पकड़ पाते, जो देखकर वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग इन स्पेशल फिशेज को पकड़े कैसे। और अब तो वहाँ पे उनकी उन स्पेशल फिशेज को पकड़ने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। और जैसे बाइटियन वहाँ पे पहुंचता है तो बाइटियन को वहाँ देखकर फूजन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम यहाँ आकर मुझे और ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करो। जिसपे बाइटियन उसे वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले लिंगार उसे बताती है कि इस रिवर के अंदर एक बहुत ही खास जगह से मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है और मुझे लगता है हमें एक बार जाकर उस जगह को जरूर देखना चाहिए। लिंगार की ये बात सुनकर बाइटियन चुपचाप वहाँ से उसी जगह पे आ गया था और वहाँ पहुंचते ही बाइटियन को एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इसलिए बाइटियन लिंगार से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी सारी पावर्स मेरी बॉडी के अंदर डाल दो, क्योंकि बाइटियन यहाँ पे उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए देखना चाहता था कि आखिर इस फॉर्मेशन के नीचे है क्या। और बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। और जैसे ही लिंगार वहाँ पे बाइटियन को अपनी पावर्स देती है तो जिसकी वजह से बाइटियन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और ऐसा होते ही वहाँ पे उसके पीछे एक गोड चक्र भी एक्टिवेट हो गया था। और तभी बाइटियन वहाँ पे अपने उस गोड चक्र की पावर्स के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है। और बाइटियन का ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस पूरे तालाब में तूफान आने लगा था और इसी के साथ वो फॉर्मेशन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जैसे ही बाइटियन लिंगार के साथ होते हुए वहाँ पे नीचे आता है तो उसे वहाँ पे उस फॉर्मेशन के नीचे हजारों स्पेशल फिशेज दिखाई देती हैं, जिन सभी कुछ फॉर्मेशन ने अपने अंदर ट्रैप कर रखा था। और वहाँ पे इतनी सारी स्पेशल फिशेज को देखकर बाइटियन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद बाइटियन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी स्पेशल फिशेज को वहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया था। और बाइटियन उन सभी स्पेशल फिशेज को पकड़ते हुए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसने वहीं पर ही अपनी स्काई ब्लू फायर का यूज करते हुए कलकेमी फर्नेस को समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो वहाँ पे उन सभी स्पेशल फिशेज को पकड़ने के साथ साथ रिफाइन भी किए जा रहा था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारी पिल्स रिफाइन होते हुए धीरे धीरे वहाँ पे बाइटियन के पास आने लगी थी, जो देखकर तो बाइटियन वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होते
जा रहा था और तभी वो लिंगार को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि तुम इस जगह की चारों तरफ नजर रखना और किसी को भी इस जगह के बारे में पता मत चलने देना। तब तक मैं इन सभी स्पिरिचुअल फिशेस को रिफाइन करते हुए पिल्स में ट्रांसफॉर्म कर लूं और अगर मैंने यहाँ पे इन सभी स्पिरिचुअल फिशेस को रिफाइन करते हुए पिल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो फिर अगले 1 साल तक मुझे किसी भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक बड़ा सा पिंजरा बनाता है जिसके अंदर उसने एक साथ ही उन सभी स्पिरिचुअल फिशेस को पकड़ना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ क्वान उस रिवर में आगे बढ़ते हुए उसी जगह की तरफ आने लगा था जहाँ पे बाइटियन उस स्पिरिचुअल फिशेस को पकड़ रहा था। लेकिन क्वान वहाँ पे उस जगह के करीब भी आ पाता उससे पहले ही लिंगार वहाँ पे उस स्पिरिचुअल ड्रैगन का रूप लेते हुए गुस्से से कहती है, मुझे लगता है तुम पिछली बार सही से समझे नहीं थे, इसलिए अब की बार मुझे तुम्हें मारना ही होगा। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर बेचारे क्वान की तो हालत ही वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उस ड्रैगन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें परेशान करने के लिए कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगा। जिसपे वो ड्रैगन वहाँ पे उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तब तक अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते रहो। और ये सब करवाने के बाद लिंगार ने वहाँ पे उससे उसका स्पेस बैग भी छीन लिया था। और जैसे वो ड्रैगन क्वान को वहाँ से जाने की इजाजत देता है तो क्वान बिना पीछे मुड़े बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग गया था। और ये सब वहाँ पे उसके दोनों साथी भी छुप कर देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाइटियन ने अब तक वहाँ पे 28 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल फिशेस को पकड़ लिया था। और तभी लिंगार वहाँ पे बाइटियन के पास आकर उसे क्वान का दिया हुआ स्पेस बैग भी दे देती है, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे लिंगार की तारीफ करते हुए कहता, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक हो, इसलिए यहाँ पे बचे हुए बाकी सभी स्पेशल फिशेस को तुम खा सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए एक ही झटके में वहाँ पे उन सभी स्पेशल फिशेस की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। वहीं बाइटियन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने अल्केमी फर्नेस को समन करते हुए उन सभी स्पेशल फिशेस को पिल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। और उन सभी पिल्स को रिफाइन करने के बाद बाइटियन लिंगार को लेते हुए वहाँ से चला गया था। वहीं जैसे ही बाइटियन उस रिवर से बाहर आता है तो फूजन और वहाँ पे मौजूद बाकी सभी कल्टीवेटर्स अभी भी वहाँ पे उन स्पेशल फिशेस को पकड़ने में लगे हुए थे। लेकिन वो लोग अभी तक भी वहाँ पे उनमें से एक भी स्पेशल फिश को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन अब फूजन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए फूजन वहाँ पे अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे उस रिवर के अंदर उस स्पेशल फिश के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और फूजन के इतने ज्यादा पावरफुल हमले की वजह से वो स्पेशल फिश वहीं पे मारी गई थी। और बाइटियन जो कि दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था वो फूजन की पावर से इंप्रेस होते हुए कहता है, मानना पड़ेगा ये लड़की वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर 1 महीने के बाद बैटल अरीना के अंदर मुझे इसे हराना है तो मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू करना होगा। और ये कहकर बाइटियन दोबारा वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया था। वहीं फूजन ने भी वहाँ पे स्पेशल फिश को पकड़ने के बाद एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे उनको कल्टीवेट करते हुए बहुत ज्यादा समय गुजर चुका था, जिसकी वजह से अब वहाँ पे उस जगह की स्पेशल एनर्जी भी कम होने लगी थी। जो देखकर वहाँ पे मौजूद डिसेबल्स कहते हैं कि शायद अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। लेकिन अभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और चारों तरफ वहाँ पे बिजलियां गिरने लगी थी। असल में ये सब वहाँ पे फूजन के ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा था। और इसी तरह कल्टीवेट करते करते वहाँ पे फूजन की स्पिरिट भी बाहर आ गई थी, जो कि देखने से वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जिसका मतलब था कि फूजन कभी भी किसी के साथ फाइट करते हुए अपनी स्पिरिट को समन कर सकती थी। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स वहाँ पे फूजन की तारीफें करने लगे थे, क्योंकि वाकई फूजन एक जीनियस लड़की थी और उसने जो इतनी कम एज में अचीव कर लिया था उसके बारे में बहुत से लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। पर अभी वो लोग वहाँ पे फूजन की तारीफें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों की नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है। और वहाँ पे कल्टीवेट करते करते बाइटियन का गोद चक्र भी एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स की आंखें भी बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और अब वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करते हुए कहने लगे थे कि ये लड़का तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो बहुत जल्द फूजन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये सिर्फ मास्टर रियल में था और आज देखो ये यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो वहाँ पे शनरू को लगता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बाइटियन जो कि कभी एक नकारा हुआ करता था वो आगे चलकर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी देखते ही देखते फूजन ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी कल्टीवेशन से उठ जाती है। और जब उसकी नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। वो खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं ये लड़का तो वाकई एक जीनियस है, बैटल अरीना के अंदर इसके साथ फाइट करते हुए वाकई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन तभी वो एल्डर भी वहाँ पे बाइटियन को सजा दिलवाने के लिए एम्परर को भी अपने साथ ले आया था, जो कि एक लेडी थी। और वहाँ पहुंचकर वो एल्डर गुस्से से बाइटियन की तरफ इशारा करते हुए एम्परर को बताता है कि यही वो लड़का है जिसने अनफेंग और उसके साथियों को मारने की कोशिश की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से इसे सजा देते हुए यहीं पे खत्म कर दे। लेकिन एम्परर उस एल्डर को रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, अभी वो लड़का कल्टीवेट कर रहा है, उसे एक बार अपनी कल्टीवेशन तो पूरी कर लेने दो। और तभी देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। और अभी बाइटियन वहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू करने की खुशी मना ही रहा था कि तभी वो एल्डर बाइटियन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्परर खुद यहाँ पे तुम्हें सजा देने के लिए आई है। जिसपे बाइटियन गुस्से से उस एल्डर से कहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने उनको मारने की कोशिश नहीं की थी, फिर अब बिला वजह मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जिसपे वो एल्डर गुस्से से वहाँ पे बाइटियन को कुछ कह पाता उससे पहले एम्परर उसे बीच में रोकते हुए बाइटियन से कहती है मेरे कुछ सवालों का जवाब दो और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब ना और हाँ में देना होगा। और ये कहकर एम्परर बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है क्या तुमने हन फेंग और उसके साथियों को मारा था। जिसपे बाइटियन कहता है कि हाँ मैंने उनको मारा था, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एम्परर कहती है कि अगर यहाँ का कोई डिसेबल अपने साथी डिसेबल को मारने की कोशिश करे तो ये हमारी लैन हुबूफ एकेडमी में एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और इस गलती के लिए डिसेबल को बहुत बड़ी सजा भी दी
दी जाती है, पर बाइटियन तो अभी भी वहाँ पे अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सफाई दिए जा रहा था, जो देखकर वो एल्डर गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है, लड़के अपनी बकवास बंद करो, तुम जानते भी हो तुम्हारे सामने कौन खड़ी है, तुम अपनी गलती मानो या ना मानो, लेकिन ये साबित हो गया कि तुमने जानबूझ के उन सभी डिसेबल्स को मारा था। उस एल्डर की ये बात सुनकर अब बाइटियन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उस एल्डर से कहता है, ओके अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे यहाँ से ले जाकर दिखाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर एम्पर से कहता है, देखा आपने ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है, इसे अपने बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। लेकिन एम्पर वहाँ पे उस एल्डर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाइटियन से पूछती है, क्या ये सच है कि हजारों साल पुराने सोड मोन्यूमेंट को तोड़ते हुए तुमने उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था? जिसपे बाइटियन हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपनी वो गलती मान लेता है, जो देखकर वो एम्पर बाइटियन से कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम जब से लैन वुफू एकेडमी में आए हो, तुम तब से लेकर अब तक गलतियां करते हुए चले आ रहे हो, और तुमने जिन डिसेबल्स को मारा है वो सभी के सभी हमारी लैन वुफू एकेडमी के कोर डिसेबल्स थे, जिसके लिए हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तुमने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी छूट देती हूँ। अगर तुम यहाँ पे मेरे एक छोटे से टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। पर हाँ, मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि ये टेस्ट इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जिसपे बाइटियन बहुत ही एटीट्यूड से एम्परर से कहता है कि मैं चुनौती से नहीं डरता, आप बस मुझे अपने टेस्ट के बारे में बताएं। जिसपे एम्परर बाइटियन से कहती है, ओके अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से पूरे 1 महीने के बाद बैटल अरीना के अंदर तुम्हारी क्वान के साथ फाइट होगी, जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा, और उसके अगले महीने तुम्हारी जाओ के साथ फाइट होगी, और अगर तुमने उस फाइट को भी जीत लिया तो फिर उसके महीने तुम्हारी फ्यूजन के साथ फाइट होगी। ये तीनों हमारी लैन वुफू एकेडमी के टॉप 3 जीनियस डिसेबल्स हैं, और अगर तुमने इन तीनों डिसेबल्स को हरा लिया तो तुम डायरेक्ट हमारी लैन वुफू एकेडमी के नंबर 1 जीनियस डिसेबल बन जाओगे, और ऐसा होते ही तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। एम्परर की ये बात सुनकर वो सभी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो सभी वहाँ पे अपने मन में कहने लगे थे, इस बाइटियन की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी निकली, एम्परर ने खुद इसे यहाँ पे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए एक मौका दे दिया। तभी बाइटियन एम्परर से कहता है, ओके मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन अगर मैं ये चैलेंज जीत गया तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिसपे एम्परर उससे कहती है, क्योंकि तुम्हारा ये कंपटीशन अगले 3 महीनों तक लगातार चलने वाला है, तो इसलिए तुम कल्टीवेट करने के लिए हमारे फिनिक्स टेंपल में जा सकते हो। एम्परर की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे खुशी खुशी इसके लिए मान गया था, क्योंकि फिनिक्स टेंपल के अंदर कल्टीवेट करना कोई आम बात नहीं थी। और तभी बाइटियन वहाँ पे एम्परर से कहता है कि मुझे आपका ये सारा चैलेंज मंजूर तो है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं क्वान से अगले महीने नहीं बल्कि कल ही फाइट करना चाहता हूँ। आप कल के कंपटीशन के लिए बैटल अरीना को तैयार करवा दें। बाइटियन की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि शायद इस लड़के को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जो ये क्वान के साथ अगले महीने की बजाय कल ही फाइट करना चाहता है। बाइटियन की ये बात सुनकर एम्परर उससे कहती है, ओके अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, कल ही तुम्हारी बैटल अरीना के अंदर क्वान के साथ फाइट होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी दे देना चाहती हूँ। तुमने तो जस्ट अभी मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन क्वान ऑलरेडी मार्शल रियलम के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, तो क्या तुम अब भी कल ही उसके साथ फाइट करना चाहोगे? जिसपे बाइटियन एम्परर से कहता है कि जो अभी है मैं कल ही उसके साथ फाइट करूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर एम्परर वहाँ से अपने लोगों के साथ चली गई थी, जिसके जाते ही फ्यूजन वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती है, लो जो मैं चाहती थी वो एम्परर ने हमारे लिए और ज्यादा आसान कर दिया। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बस 3 महीने और वेट कर लो, 3 महीनों बाद बैटल अरीना के अंदर हम दोनों आमने सामने होंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बाइटियन को क्वान के रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ बाइटियन क्वान से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन क्वान तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। पर बाइटियन वहाँ पे क्वान के कल्टीवेशन रिसोर्सेज को देखते हुए उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, और तभी बाइटियन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उनमें से एक जेट स्लिप को चेक करने लगता है। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे उस जेट स्लिप को चेक करता है तो बाइटियन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब उस जेट स्लिप के अंदर ऐसा क्या था ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हम बाइटियन को देखते हैं जहाँ उसे भी पता चल चुका था कि कल बैटल अरीना के अंदर उसकी बाइटियन के साथ फाइट होने वाली है, और ये पता चलते ही कौन गुस्से से कहता है, फाइनली जिस मौके की मुझे तलाश थी वो कल मुझे मिलने ही वाला है, बस एक दिन की और बात है, उसके बाद मैं उस बाइटियन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, और आज वहाँ पे लैन वुफू एकेडमी के सभी मास्टर के साथ साथ सभी डिसेबल्स भी इकट्ठा हुए थे क्वान और बाइटियन की फाइट देखने के लिए। पर वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि क्वान बहुत ही आसानी से फाइट जीत जाएगा, क्योंकि क्वान और बाइटियन की कल्टीवेशन के बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा था। और तभी देखते ही देखते क्वान और बाइटियन बैटल अरीना के अंदर आते हुए वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, और तभी अचानक ही क्वान वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाइटियन से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, जो तुम 1 महीने के बजाय आज ही मुझसे फाइट कर रहे हो। और ये कहकर क्वान ने वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन बाइटियन ने भी वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर क्वान को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए बाइटियन की तरफ वो भी वहाँ पे अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। और जैसे क्वान वहाँ पे अपनी फोर्स स्पिरिट बीस्ट से बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो बाइटियन ने वहाँ पे अपने आइस एलिमेंट वाले जेट स्नेक का यूज करते हुए क्वान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर बाइटियन क्वान से कम पावरफुल होते हुए भी उसके ऊपर भारी कैसे पड़ रहा है। और उन सभी की ये बातें सुनकर अब क्वान का गुस्सा भी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने फायर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उस बर्फ को वहीं पे तोड़कर बाहर आ गया था। और बाहर निकलते ही क्वान अचानक बाइटियन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाइटियन ने उल्टा वहाँ पे उसे ही पंच मारते हुए पीछे की तरफ गिरा दिया था। लेकिन क्वान यहाँ पे भी नहीं हार मानता, और वो एक के बाद एक वहाँ पे काफी सारे हमले बाइटियन के ऊपर करता है, लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे उसके सभी हमलों को बहुत आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद बाइटियन गुस्से से
उसे कहता है अब मेरी बारी है अटैक करने की। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ क्वान बाइटियन को देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहता है इंटरेस्टिंग, तुम वाकई काफी ज्यादा ताकतवर निकले। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही हरा लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। और ये कहकर क्वान अचानक ही वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी पावर्स को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्वान से बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल और निकलने लगा था, जिसके प्रेशर को वहाँ पे खड़े आमडी सेबस तो संभाल भी नहीं पा रहे थे। जो देखकर जाओ स्माइल करते हुए कहता है ये इसकी हिडन स्पिरिचुअल पावर है, जिसे क्वान ने खास सील का यूज करते हुए अपने हार्ट में सील कर रखा था। जिसपे फूजन भी कहती है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक करने के बाद तो ये स्पिरिट मार्शल रियलम के पीक पे पहुंच गया है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि असल में क्वान इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा और उसने इस तरह से अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा होगा। वहीं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के ऊपर से सील हटाने की वजह से क्वान अब वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इवन वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर एक स्टोन आर्मर भी आ गया था, जिसके बाद क्वान वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए सीधा क्वान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर बाइटियन स्माइल करते हुए कहता है कि अब ये फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी आइस एलिमेंट की पावर को रिलीज करते हुए सीधा क्वान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जहाँ जैसे ही उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं तो वो दोनों थोड़ा थोड़ा उड़ते हुए पीछे आ गए थे। जो देखकर बाइटियन स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब इसके साथ फाइट करते हुए वाकई थोड़ा मजा आ रहा है। लेकिन क्वान तो बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो बाइटियन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही दोबारा बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर बाइटियन भी वहाँ पे उसे हेड टू हेड टक्कर देने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो भी एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसे जाकर पंच मार देता है। और अब की बार जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी खिसकते हुए थोड़ा पीछे चले गए थे। वहीं सिक्स सेलर जो कि इस फाइट को काफी गौर से देख रहे थे, वो एम्परर से सवाल करते हुए पूछते हैं एम्परर आपको क्या लगता है ये फाइट कौन जीतेगा? जिसपे एम्परर कहते हैं कि अभी इसके बारे में कुछ भी बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर बाइटियन की हिम्मत को देखते हुए मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि शायद वो ये फाइट आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि अगर बाइटियन चाहता तो वो 1 महीने के बाद भी क्वान के साथ फाइट कर सकता था, लेकिन उसने आज ही क्वान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जो कि ये दर्शाता है कि जरूर बाइटियन के अंदर कोई न कोई खास बात है। उसने कुछ सोच के आज क्वान को फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर बाइटियन एक बार फिर से अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए क्वान को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे क्वान भी अपना पंच आगे करते हुए रोकने की कोशिश करता है। और उसने वहाँ पे बाइटियन के पंच को रोक भी लिया था, लेकिन बाइटियन के पंच को रोकने के चक्कर में वहाँ पे उसका अपना पूरा हाथ ही बर्फ में जम गया था। जो देखकर वहाँ आसपास खड़े हुए सभी डिसेबल्स क्वान के ऊपर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे। जो देखकर क्वान का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था, पर बाइटियन तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही शांति से खड़ा था। तभी क्वान वहाँ पे अपने अर्थ एलिमेंट की पावर को रिलीज करते हुए एक बहुत बड़े स्टोन को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर बाइटियन उसे रोकने के लिए वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करके आगे बढ़ता है, जहाँ बाइटियन उस बड़े से स्टोन को पंच मारते हुए उसे वहाँ पे तोड़ने की कोशिश करने लगा था। और बाइटियन की ऐसी हिम्मत और कमाल की पावर्स को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स बाइटियन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वहीं देखते ही देखते बाइटियन ने अपने पंच से उस बड़े से स्टोन को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए क्वान ने अचानक आगे बढ़ते हुए बाइटियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए नीचे की तरफ फेंक दिया था और तुरंत ही दोबारा वहाँ पे इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब तक बाइटियन ने भी वहाँ पे खुद को संभाल लिया था, इसलिए बाइटियन एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देने लगा था। और हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और जहाँ थोड़ी देर पहले बाइटियन क्वान के ऊपर भारी पड़ रहा था और अब क्वान वहाँ पे बाइटियन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। जो देखकर क्वान की फेस पे एक डेविल स्माइल भी आ गई थी और वो बाइटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है बाइटियन अब मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे बचते हो। और ये कहकर क्वान वहाँ पे एक बार फिर से अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे कुछ स्टोन्स को क्रिएट करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन बाइटियन भी बैटल अरीना के अंदर बहुत ही तेजी से मूव करते हुए क्वान के सभी हमलों से बचने लगा था। जो देखकर वहाँ पे बैठा हुआ जाओ कहता है कि मुझे लगता है अब ये बाइटियन और ज्यादा बैटल अरीना के अंदर नहीं टिक पाएगा और थोड़ी ही देर में ये क्वान से हार जाएगा। जिसपे फूजन वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसे कहती है नहीं तुम गलत हो, ये फाइट तो पक्का बाइटियन ही जीतने वाला है। जिसपे जाओ फूजन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम उस लड़के बाइटियन को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो, जबकि अभी तुम अपनी आंखों से देख ही रही होगी कि बाइटियन क्वान से ये फाइट हार रहा है। जिसपे फूजन जाओ से कहती है कि मुझे उसके ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि इस पूरी लैन हुबुफू एकेडमी के अंदर वो एकलौता ऐसा लड़का है जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। फूजन की ये बात सुनकर बेचारा जाओ भी वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि लैन हुबुफू एकेडमी के लड़कों में जाओ ही सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन फिर भी फूजन उसके सामने बाइटियन की तारीफें कर रही थी, बेचारे के शर्मिंदा होना तो बनता था। वहीं बैटल अरीना के अंदर क्वान अब की बार पहले से भी बड़े स्टोन को क्रिएट करते हुए बाइटियन को मारने के लिए डायरेक्ट वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर बाइटियन भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि अब बहुत हो गया, मुझे लगता है अब इसे मुझे अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी एप बीस्ट की स्पिरिट को भी समन कर लिया था, जो कि बाइटियन के मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू करने की वजह से और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। इवन वहाँ पे उसका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। बाइटियन वहाँ पे अपनी एप बीस्ट की स्पिरिट का यूज करते हुए जाकर सीधा क्वान के उस बड़े से स्टोन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बार फिर से बैटल अरीना के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे वहाँ पे खड़े सभी डिसेबल्स बहुत ही मुश्किल से संभाल रहे थे। और तभी हम बाइटियन को देखते हैं जो अचानक ही वहाँ पे अपनी एप बीस्ट की स्पिरिट की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते क्वान के उस बड़े से स्टोन में क्रैक्स आने लगे थे और उसका वो बड़ा सा स्टोन वहीं पे डिस्ट्रॉय
हो गया था, जिसकी वजह से क्वान खुद भी उड़ता हुआ नीचे आ गिरा था, जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब वहाँ पे उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर वहाँ पे सभी डिसेबल्स के साथ साथ एम्परर भी बाइटियन की पावर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। और वहाँ पे सभी लोग बाइटियन के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय एल्डर सोंग को छोड़कर। तभी बैटल अरीना के अंदर बाइटियन क्वान के पास जाते हुए उससे कहता है तुम ये फाइट हार चुके हो। लेकिन क्वान वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर दोबारा किसी तरह से खड़े होते हुए बाइटियन से कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानने वाला। और ये कहकर क्वान अचानक ही वहाँ पे अपनी कुछ पॉइजनस नीडल्स का यूज करते हुए उनसे बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर बाइटियन टाइम रहते ही साइड पे हटते हुए उन पॉइजनस नीडल से बच गया था। लेकिन अब बाइटियन को वहाँ पे क्वान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपने जेट स्नेक पंच का यूज करते हुए क्वान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर तो बेचारे क्वान की आवाज ही वहाँ पे टाइट हो गई थी। इसलिए वो चिल्लाते हुए बाइटियन से कहता है कि रुको रुको प्लीज, मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन अब बाइटियन कहाँ रुकने वाला था, इसलिए वो पंच सीधा जाकर क्वान को मार देता है। और बाइटियन के इस पावरफुल पंच की वजह से क्वान वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर बाइटियन उससे कहता है सॉरी बट तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, काश तुम थोड़ी देर पहले अपनी हार मान लेते तो अब तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। वहीं वहाँ पे आसपास खड़े हुए सभी डिसेबल्स भी क्वान का मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन एल्डर सोंग तो ये सब देखकर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बाइटियन से कहता है जब क्वान ने अपनी हार मान ली थी तो फिर तुमने उसे मारकर बेहोश क्यों किया? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम इतने ज्यादा रूटलेस क्यों हो? एल्डर सोंग की ये बात सुनकर बाइटियन कोल्ड टोन में एल्डर सोंग से कहता है एल्डर सोंग, आपको क्वान के लिए इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको क्वान के साथ कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस पे एल्डर सोंग अपनी जगह पे खड़ा होते हुए गुस्से से कहता है क्वान हमारी लैन वुफो एकेडमी के एक जीनियस डिसेबल है और मैं उसका मास्टर हूँ, क्योंकि मैंने उसकी आधी से ज्यादा कल्टीवेशन खुद करवाई है। तो तुम कह सकते हो कि हम दोनों के बीच एक डिसेबल और मास्टर जैसा बहुत गहरा ताल्लुक था, और क्योंकि क्वान मेरा डिसेबल है इसलिए मैं यहाँ पे उसके हक के लिए जरूर बोलूंगा। एल्डर सोंग की ये बात सुनकर बाइटियन कहता है वो तो ऐसी बात है, अगर क्वान आपका डिसेबल है तो क्या आपने उसे सही और गलत में फैसला करना नहीं सिखाया? इसका मतलब है क्वान जो कुछ भी गलत कर रहा था आप भी उसमें शामिल होंगे। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे खुद से ही कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिर एक डिसेबल होते हुए भी क्वान के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई। अब मुझे समझ आ रहा है, असल में तो आप उसे गलत कामों के लिए सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्वान की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बाइटियन की ये बातें सुनकर वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये बाइटियन क्या कहना चाह रहा है, क्या एल्डर सोंग और क्वान दोनों कुछ गलत कर रहे थे? पर आखिर वो दोनों ऐसा क्या गलत कर रहे थे जिसके बारे में बाइटियन कहना चाह रहा है? तभी एल्डर सोंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए बाइटियन से कहता है बाइटियन अपनी ये बकवास बंद करो, और तुम जो यहाँ पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो उसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी तुम्हारे जैसे रूटलेस लोगों को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो कब किसी की जान ले लें कोई भी नहीं जानता। और ये कहकर एल्डर सोंग वहाँ पे एम्परर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है एम्परर, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इसने मेरे डिसेबल के हार मानने के बावजूद भी उसे मारते हुए वहाँ पे बेहोश कर दिया, इसलिए मैं क्वान की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता हूँ प्लीज इस के बाइटियन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि अगर इसे सजा ना मिली तो ये क्वान के साथ नाइंसाफी होगी। जिसपे बाइटियन एल्डर सोंग से कहता है कि ये सब तो बात की बातें हैं, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये नहीं पता था कि आपका ये डिसेबल लिंग युन वो एकेडमी के एक जासूस है जो कि यहाँ पे हमारी इस प्यारी सी लैन वुफो एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आया हुआ था। बाइटियन की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन एल्डर सोंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, तुम क्वान के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्वान को तो मैं खुद लैन वुफो एकेडमी में लेकर आया था, तो फिर भला वो लिंग युन एकेडमी का जासूस कैसे हो सकता है? जिसपे बाइटियन एल्डर सोंग से कहता है कि अगर मैं क्वान के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी ना। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे सभी को बताता है कि मेरे पास क्वान के खिलाफ सबूत है, जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो लिंग युन एकेडमी का जासूस है। और मेरे उस सबूत के मुताबिक खुद एल्डर सोंग भी क्वान के साथ मिले हुए थे, वो लैन वुफो एकेडमी में रहते हुए भी यहाँ पे क्वान का पूरा साथ दे रहे थे। और जब एल्डर सोंग बाइटियन को अपने ऊपर इल्जाम लगाते हुए देखता है तो एल्डर सोंग का गुस्सा तो वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए वो अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो वहाँ पे बाइटियन के पास भी जा पाता उससे पहले एम्परर ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर सोंग के हमले को वहीं पे रोक दिया था। जिसके बाद एम्परर बाइटियन से सवाल करते हुए पूछते हैं बाइटियन तुम्हारे पास एल्डर सोंग और क्वान के खिलाफ कौन सा सबूत है? जिसपे बाइटियन क्वान की स्टोरी बैग से मिली हुई उसी जेट स्लिप को बाहर निकालता है, जिसे देखकर पिछले एपिसोड में बाइटियन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। बाइटियन वहाँ पे उस जेट स्लिप को एम्परर को दिखाते हुए कहता है कि क्वान की ये जेट स्लिप उस स्पिरिचुअल जगह पे मुझे गलती से मिल गई थी, इस जेट स्लिप के अंदर अब ऐसा क्या है ये आप खुद ही चेक कर ले। और ये कहकर बाइटियन ने वो जेट स्लिप वहाँ पे एम्परर की तरफ बढ़ा दी थी, और जैसे ही एल्डर सोंग की नजर वहाँ पे उस जेट स्लिप के ऊपर पड़ती है तो एल्डर सोंग भी वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। वहीं उस जेट स्लिप के अंदर क्वान और एल्डर सोंग के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग सबूत थे, जिन्हें देखते हुए एम्परर भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और एम्परर को वहाँ पे अचानक इस तरह से सीरियस होते हुए देखकर एल्डर सोंग उल्टा ऊपर से ही आते हुए उनसे पूछता है एम्परर क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं इस जेट स्लिप के बारे में कुछ जानता हूँ। जिसपे बाइटियन एल्डर सोंग से कहते हैं एल्डर सोंग क्वान आपका डिसेबल था, तो क्या आप इतना भी नहीं जानते थे कि आखिर आपका डिसेबल यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे हिसाब से तो आप दोनों मिले हुए थे। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर सोंग वहाँ पे एम्परर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज आप जियांगसू पिलर का यूज करते हुए सारे मामले की जांच करवाइए। लेकिन एम्परर वहाँ पे एल्डर सोंग की बात को इग्नोर करते हुए सिक्स एल्डर से कहती है सिक्स एल्डर एल्डर सोंग को पकड़ लीजिए। एम्परर का ये ऑर्डर सुनकर सिक्स एल्डर ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर सोंग को वहाँ पे पकड़ लिया था, जो देखकर एल्डर सोंग एम्परर से कहता है एम्परर प्लीज मेरी बात तो सुनिए।
सुनिए, मेरा क्वान के साथ कुछ लेना देना नहीं था, प्लीज मेरी बात के ऊपर यकीन करें। जिसपे एम्परर एल्डर सोंग से कहते हैं कि मैं खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करूंगी, तब तक आप यहाँ पे हमारी कैद में रहेंगे। और ये कहकर एम्परर सिक्स एल्डर को एल्डर सोंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, जिसपे सिक्स एल्डर भी एल्डर सोंग को लेकर उसे वहाँ पे एकेडमी की जेल में बंद करने के लिए चले गए थे। और एम्परर के कहने पर वहाँ पे एक डिसेबल क्वान को भी उठाते हुए उसे मेडिकल हाउस की तरफ लेके चला गया था, क्योंकि उसे होश आने के बाद एम्परर खुद उसे इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। खैर उन सभी के जाने के बाद एम्परर वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए कहती है, तुम वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुमने अपने आज के इस कारनामे से हमारी लेनोवो एकेडमी की बहुत ज्यादा मदद की है। और हाँ, इसी के साथ तुम अपना ये पहला टेस्ट भी जीत चुके हो। और रही बात क्वान वाले मैटर की, तो उसके लिए तुम्हें बाद में एकेडमी की तरफ से एक बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। जो सुनकर बाइटियन वहाँ पे एम्परर को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। और इसी के साथ वहाँ पे एल्डर ने बाइटियन के जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसके साथ ही बाइटियन जाओ के साथ फाइट करने के लिए भी क्वालिफाई कर गया था, जो कि अगले महीने होने वाली थी। वहीं बाइटियन की जीत का सुनकर वहाँ पे मुझे सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करने लगे थे और वो सभी वहाँ पे जोर से बाइटियन का नाम चिल्लाते हुए उसे चेयर करने लगे थे। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, ओके ये कंपटीशन खत्म हो गया है, तो अब आप सभी वापस अपने अपने रूम में जा सकते हैं। और ये कहते हुए वो एल्डर एम्परर के साथ वहाँ से चला गया था। पर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स तो अभी भी वहाँ पे बाइटियन की तारीफें किए जा रहे थे, जो देखकर शेनरू और हरफेंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें वहाँ पे अपनी मन ही मन में बाइटियन से बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी। लेकिन अब वहाँ पे बाइटियन उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका था, इसलिए वो बाइटियन को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि क्वान को हराने की वजह से बाइटियन ने लेनोवो एकेडमी के अंदर उसकी पोजीशन हासिल कर ली थी, जिसका मतलब था कि अब बाइटियन लेनोवो एकेडमी के टॉप 3 डिसेबल्स में से एक बन गया था। वहीं बाइटियन भी वहाँ पे अपना हाथ हिलाकर सभी डिसेबल्स का शुक्रिया अदा करने लगता है। और अभी बाइटियन बैटल अरीना से जा ही रहा था कि तभी फूजन उसके पास आते हुए उसे कहती है, क्या वाकई क्वान एक जासूस है? जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि अभी मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ दिन तक आपको एम्परर से खुद ही इसके बारे में पता चल जाएगा। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन उससे सवाल करते हुए पूछती है, बाइटियन क्या तुम मेरे साथ हेवन लेवल के मिशन के ऊपर चलना चाहोगे? जिसपे बाइटियन उससे पूछता है कि हेवन लेवल का मिशन ये क्या है? जिसपे फूजन उसे अपने हेवन लेवल के मिशन के बारे में बताते हुए कहती है, इस मिशन में हमें मूलंग माउंटेन में जाकर एक रा फ्रूट को हासिल करना होगा। रा फ्रूट के बारे में सुनकर बाइटियन एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो वही फ्रूट है ना जिसकी मदद से जिसको ऑब्जर्व करने की वजह से न सिर्फ हमारे मार्शल आर्ट्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बल्कि उसी के साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिसपे फूजन उसे बताती है कि हाँ ये वही फ्रूट है, और अगर तुम मेरे साथ मेरे इस हेवन लेवल के मिशन के ऊपर चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ वो रा फ्रूट शेयर करने के लिए रेडी हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।